अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद सिल्वर स्टफ की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 ट्रेनिंग सीरीज़ के 6th ट्यूटोरियल में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से वर्ड के अंदर नेविगेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट खुला है, एयर पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ। ये जो डॉक्यूमेंट है आप देख रहे हो, एयर पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरीके से वर्ड के अंदर, उसके डॉक्यूमेंट के अंदर नेविगेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है इसके 3 पेजेस हैं और हम पेज नंबर 1 पे हैं। नेविगेशन इन वर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया कि ये जो कर्सर ब्लिंक यहाँ पे कर रहा आप देख रहे हो, इसको वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट जगह पे ले जाना जहां आपको कुछ चेंजिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है या कुछ भी करना है। जैसे मुझे अगर ये इसके एंड पे लेके जाना है तो मैं यहाँ भी लेके जाऊंगा, क्लिक करूंगा। इसके शुरू में लेके जाना है तो यहाँ ले जाके इसको क्लिक करूंगा। और अगर इस मिलियन के वर्ड के पीछे मैं यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे ले जाके क्लिक करूँ। कुछ एडवांस मेथड्स हैं जो हमारा वर्क फ्लो है वो आसान रहता है, क्योंकि आप जब आप टाइप करते हो तो आपके दोनों हाथ कंप्यूटर कीबोर्ड पे होते हैं। तो उस वक्त अपना एक हाथ माउस तक लेके जाना और फिर स्क्रॉल करना और फिर वहाँ पे पॉइंट को लेके जाना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जाऊँ। अभी पहले टेक्स्ट नेविगेशन की बात हो रही है, वर्ड के अंदर नेविगेट कैसे करना है उसकी बात हो रही है। तो मैं जिस यहाँ पर है मुझे यहाँ पे लेके जाना, तो एक मेथड आ गया, ये यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। दूसरा मेथड क्या है, मैं कीबोर्ड के एंड बटन पे प्रेस करूँगा तो ये यहाँ चला जाएगा। जैसे दूसरी लाइन है, इसके एंड बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ये जो एयर वर्ड है इसके बिगनिंग में है हमारा कर्सर, तो हम चाहते हैं कि पोल्यूशन के बिगनिंग पे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, एक तो ये है कि एरो की प्रेस करते जाओ ऐसे ऐसे ऐसे। तो दूसरा तरीका क्या है कि कंट्रोल प्रेस करो और राइट एरो की प्रेस करो। तो ये देखिए पोल्यूशन के बिगनिंग पे चला गया। अब कंट्रोल प्रेस करके रखिए और राइट एरो की, ये देखिए नेक्स्ट वर्ड के बिगनिंग में। तो ऐसे आप जो है वर्ड के जो नेक्स्ट वर्ड के बिगनिंग में आपका कर्सर चला जाएगा। और ये नेविगेशन ज़रूरी इसलिए है कि कभी कभार हम चाहते हैं कि बीच में हम कुछ इंसर्ट करें या उस वर्ड को डिलीट करना है या जो भी करना है, ठीक है। तो नेविगेशन इसलिए ज़रूरी है। अब क्या है कि हम बिगनिंग में हैं तो हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ है इसके बिगनिंग में चला जाए, क्योंकि ये एक पैराग्राफ है, ये नेक्स्ट है, बीच में जो स्पेस है ये शो कर रहा है कि नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और एरो डाउन की, ये देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ के बिगनिंग पे चला गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ आए तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करके और डाउन एरो की, ये देखिए एग्जाम्पल के शुरू में कर्सर आ गया, एंड सो ऑन। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना चाहते हो, ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि अगर आप एंड प्रेस करोगे तो कीबोर्ड से तो लाइन के एंड पे जाएगा, ठीक है। होम प्रेस करोगे तो जैसे ये यहाँ पर है तो ये होम प्रेस करोगे तो आपका बिगिनिंग ऑफ लाइन में चला जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू में है आपका कर्सर और कंट्रोल और एंड प्रेस करते हो तो आप डॉक्यूमेंट के एंड पे चले जाते हो, ठीक है। ये देखिए पेज 3 मतलब लास्ट पेज पे है ये। आप कंट्रोल प्रेस करके होम प्रेस करते हो तो आप बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में चले जाओगे। तो ये कुछ मेथड्स हैं नेविगेशन के। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से वर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ एयर पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ, तो ह्यूमन के आगे मैं चाहता हूँ कि एनिमल हेल्थ आए, ठीक है। तो मुझे यहाँ जाना है तो हम मुझे क्या करूँगा कि यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप करना शुरू कर लूँगा एनिमल, ठीक है। अब ये इंसर्ट हो गया यहाँ पर। तो कभी कभार क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि ह्यूमन की जगह क्या करूँ कि इसकी जगह कुछ और लिखूँ, ठीक है। तो इसकी जगह जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया तो अब मैं टाइप करूँगा, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको डबल क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, अब यहाँ लिख दो
ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हम किस तरीके से वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वर्ड्स को या लेटर्स को या लाइंस को या पैराग्राफ को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मान लीजिए मैं एयर पोल्यूशन को या मैं एयर को डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ वाटर। तो उसका ये तरीका है कि एक तो आप डिलीट का बटन प्रेस कीजिए, ये देखिए जो ही डिलीट प्रेस करोगे तो आपका जो लेटर है वन बाय वन राइट साइड पे जो लेटर्स हैं वो डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप कर्सर जो है लास्ट पे रखिए जिस वर्ड को आप डिलीट करना चाहते हो और बैक स्पेस प्रेस करिए। तो जो लेफ्ट साइड पे वर्ड होगा एक एक लेटर उसका डिलीट हो जाएगा। तो आप डिलीट और बैक स्पेस में फ़र्क यही है कि डिलीट जब आप प्रेस करते हो तो आप कर्सर के जो राइट साइड पे लेटर्स होंगे वो डिलीट होंगे। ठीक है, जो बैक स्पेस है वो क्या करता है, कर्सर के लेफ्ट साइड के जो लेटर्स हैं वन बाय वन डिलीट करता है। अब मैं चाहता हूं कि एयर पोल्यूशन दोनों डिलीट किया जाए। तो नेक्स्ट मेथड क्या है, आप कंट्रोल प्रेस करिए और डिलीट प्रेस करिए। तो इससे क्या होगा कि पूरा वर्ड एक ही की प्रेस में डिलीट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा हुआ है, डिलीट कर रहा हूं तो ये एयर पूरा वर्ड डिलीट हो गया। तो अब पोल्यूशन भी डिलीट करना चाहता हूं तो कंट्रोल प्रेस करके रखा हुआ है, डिलीट प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया। तो दूसरा मेथड जो है वो ये है कि अगर आप सिलेक्शन के लिए बताया था आपको कि जब कर्सर जो टिल्टेड हेड एरो जैसा हो जाएगा तब आपने क्या करना है, क्लिक करना है, लाइन सेलेक्ट होगी और प्रेस डिलीट और बैक स्पेस। ठीक है, इसी तरीके से पैराग्राफ है, सेलेक्ट कीजिए और डिलीट और बैक स्पेस। अब जैसे आपने देखा कि जो डिलीट है वो राइट साइड पे डिलीट करता है लेटर्स को, जो बैक स्पेस है वो कर्सर के लेफ्ट साइड पे जो लेटर्स होंगे या वर्ड्स होंगे उसको डिलीट करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्सर एंड पे है, मैं चाहता हूँ कि एनिमल और हेल्थ वर्ड्स जो हैं वो तीनों डिलीट हो जाएं। तो कर्सर मैं यहाँ बिगनिंग में हूँ, मेरा कर्सर, मैं एंड क्लिक करूँगा लास्ट पे चला जाएगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा और 3 बार प्रेस कर दूंगा बैक स्पेस। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो डिलीट हो गए हैं। तो याद रखिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर्सर के लेफ्ट साइड पे जितने भी वर्ड्स होंगे वो एक एक करके डिलीट हो जाएंगे, और कंट्रोल और प्रेस जब डिलीट करोगे तो वर्ड्स वन बाय वन जो कर्सर के राइट साइड पे होंगे वो डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।